नमस्कार, स्टेट न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। कांग्रेस चिंतन शिविर में हुड्डा बोले, बीजेपी राज में किसानों की आमदनी दोगुनी नहीं हुई, कर्ज दोगुना हुआ। जोधपुर में सीमा सुरक्षा बल के 9 आरक्षकों ने ली देश सेवा की शपथ। रावतसर में आईजीएनपी पर निरीक्षण करने आए कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल और जनप्रतिनिधि। और खबरें विस्तार से। उदयपुर में चल रहे कांग्रेस के चिंतन शिविर के बीच कर्ज माफी को लेकर हरियाणा के पूर्व सीएम व एग्रीकल्चर कमेटी के संयोजक भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने केंद्र सरकार को घेरा। चिंतन शिविर में एग्रीकल्चर पर बने ग्रुप ने एमएसपी पर कानून बनाने और किसान कर्ज माफी पर आयोग बनाने जैसे कई सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने का वादा किया था, वो तो पूरा नहीं किया, लेकिन किसानों पर कर्जा दोगुना हो गया। उन्होंने केंद्र से किसान कर्ज आयोग बनाने की भी मांग की है। पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि किसानों की सब्सिडी बढ़नी चाहिए। केंद्र सरकार ने कंपनियों से मिलीभगत करके फसल बीमा में किसानों की जगह कंपनियों को फायदा दिया। अब नया इलेक्ट्रिसिटी एक्ट लेकर आ रही है, वह किसान विरोधी है। इससे पहले भी पी चिदंबरम ने केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों पर हमला बोला था। चिदंबरम ने कहा था कि केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियां देश हित में नहीं, जीएसटी के गलत इम्प्लीमेंटेशन की वजह से राज्य की हालात खराब हो गई है। राज्यों को जीएसटी का पैसा समय पर नहीं दिया जा रहा। आर्थिक मोर्चे पर केंद्र सरकार गलत कदम उठाते ही जा रही है। खबर जोधपुर से, जहां 14 मई को सहायक प्रशिक्षण केंद्र सीमा सुरक्षा बल और जोधपुर में 9 आरक्षकों के बैच संख्या 245 के दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन किया, जिसमें कुल 193 नव आरक्षकों ने भारतीय संविधान के प्रति निष्ठापूर्वक होकर देश की एकता व अखंडता को कायम रखने की शपथ ली। दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि राजविंदर सिंह भट्टी, वहीं अतिरिक्त महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल थे, जिन्होंने भव्य परेड का निरीक्षण किया व परेड की सलामी ली। मुख्य अतिथि महोदय ने नव आरक्षकों को संबोधित करते हुए ईमानदारी व निष्ठापूर्वक कर्तव्य पालन करने का भी आह्वान किया। यह नव आरक्षक सहायक प्रशिक्षण केंद्र जोधपुर के महानिरीक्षक मदन सिंह राठौड़, पीएमजी और बार पीएमजी के सानिध्य में 44 सप्ताह का कठिन प्रशिक्षण प्राप्त करके आज इस शुभ दिन के लिए उत्साहित थे। इन 44 सप्ताह में इन जवानों को हथियार चलाने से लेकर आतंकवाद से लड़ने और विषम चुनौतियों से जूझने और कानूनी प्रक्रिया की सिखलाई दी गई है। खबर सूरतगढ़ से, जहां क्षेत्र के गांव भोजेवाला में 33 केवी सब स्टेशन स्वीकृत होने के बाद ग्रामीणों में खुशी का माहौल है, तो वहीं गांव के ही निवासी ब्रजलाल जांदू ने जीएसएस निर्माण के लिए अपनी खातेदार भूमि से 1 बीघा जमीन दान देकर ग्रामीणों के लिए नेक कार्य की शुरुआत की। बड़े तौर पर जांदू भामाशाह लिस्ट में जुड़े होने पर पंचायत के ग्रामीणों ने जांदू परिवार का आभार व्यक्त किया। आपको बता दें कि जांदू परिवार सामाजिक कार्यों में लगातार हमेशा अग्रणी भूमिका निभाता आ रहा है। काफी सालों से पंचायत में जीएसएस निर्माण की मांग कर रहे ग्रामीणों को अब बिजली कटौती व बार बार ट्रिपिंग की समस्या से निजात मिलने पर किसानों को भी फायदा पहुंचेगा। नागौर से खबर, जहां जानेवा पश्चिम में मंदिर मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया। यह मंदिर ग्रामीणों के सहयोग व आसपास गांवों के सहयोग से इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। इसमें रात्रि को जागरण का आयोजन रखा गया था और सुबह करीब बाबा रामदेव की मूर्ति स्थापित की गई और कलश यात्रा निकाली गई। बाबा के जयकारों से पूरा मंदिर गूंज उठा और बैंड वादन के साथ साथ पूजा अर्चना की गई। सभी भक्तों ने बाबा के चरणों में अपना मत्था टेक सुख समृद्धि की कामना की और बाबा रामदेव भक्त मंडली के साथ सभी पधारे हुए भक्तों का आभार प्रकट किया। रावतसर में आज कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने इंदिरा गांधी नहर परियोजना में नहरबंदी के दौरान चल रहे रीलाइनिंग कार्य का निरीक्षण किया और लखुवाली पुल पर पहुंचे और रीलाइनिंग कार्य का निरीक्षण किया। साथ ही जिला परिषद सदस्य पूर्व सांसद स्वर्गीय बिरबल राम की पुत्र वधू भी मौजूद रही। निरीक्षण के दौरान मंत्री जी के साथ सिंचाई विभाग के अधिकारी भी साथ रहे। निरीक्षण के बाद गोविंद राम मेघवाल ने कहा कि नहरबंदी के दौरान आईजीएनपी के हो रहे मरम्मत कार्य में सभी विभाग मिलकर अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। इससे न केवल सिंचाई क्षेत्र बढ़ेगा बल्कि पीने के पानी की उपलब्धता भी अधिक हो जाएगी। उन्हें विश्वास है कि नहरबंदी के दौरान कम से कम समय में जल्दी कार्य पूरा होगा। उन्होंने बताया कि 19 मई तक नहरबंदी का तय समय निर्धारित है और 6 दिन शेष है और 6 दिनों में न केवल नहर का काम पूरा होगा बल्कि पंजाब से भी शेयर मुताबिक राजस्थान को पानी मिल सकेगा। बारां के चीपा बड़ौद से खबर, जहां ग्राम पंचायत भावपुरा में नवनिर्वाचित सरपंच चतुर्भुज रेगर ने पदभार ग्रहण किया।
गौरतलब है कि सरपंच घासीलाल रेगर का देहांत हो जाने के बाद पंचायत वासियों ने सरपंच घासीलाल रेगर की कार्यप्रणाली पर विश्वास जताते हुए उपचुनाव में फिर से उनके पुत्र चतुर्भुज रेगर उर्फ गुड्डू को जीत दिलाकर अपने पिता की जगह ग्राम पंचायत के कार्यभार का जिम्मा सौंपा है। कार्यभार ग्रहण समारोह के दौरान ग्राम विकास अधिकारी दलीप सिंह बाटी समेत समस्त वार्ड पंच व ग्रामवासी मौजूद रहे। खबर सूरतगढ़ से, जहां विद्युत सहायक अभियंता सूरतगढ़ में एफआरटी यानी कि फॉल्ट रिएक्टिफिकेशन टीम का कार्य करते हुए विभाग के सरकारी कर्मचारी बरकत अली को कुछ दिन पहले 11 केवी करंट लगने से इलाज के दौरान जयपुर में 13 मई को मृत्यु हो गई। इस मामले में सहायक अभियंता सूरतगढ़ राजेश भूरिया की बड़ी लापरवाही सामने आई, क्योंकि सूरतगढ़ में 11 केवी और एलटी लाइन का संपूर्ण कार्य एफआरटी टीम देख रही है। फिर भी एएन भूरिया के दबाव में लाइनमैन बरकत को रात में लाइन पर चढ़ना पड़ा और हादसा हो गया। यहाँ एफआरटी का काम एएन भूरिया खुद संभालता है, जो शोषण का सबसे बड़ा कारण है। घटना को लेकर निगम कर्मचारियों में भारी आक्रोश है। कर्मचारी एएन भूरिया को निलंबित करने और अन्य मांगों को लेकर कल दोपहर से धरने पर बैठे हैं। हमारा साथी बरकत 25 अप्रैल को करंट लगने से हॉस्पिटलाइज हुआ था और कल उनका देहांत हो गया है। और वो गलती यहाँ के जो एफआरटी और यहाँ का जो आईएन है राजेश भूरिया की है। उसी गलती की मांग को लेकर हम लोग पिछले 2 दिन से यहाँ अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हैं। उसमें हमारा मुख्य मांग है कि आईएन जो राजेश भूरिया उसको सस्पेंड किया जाए, एफआरटी को ब्लैकलिस्ट किया जाए और एफआरटी की तरफ से उसके परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए। और हम लोगों ने ये संकल्प किया है कि जब तक ये तीनों मांगे हमारी पूरी नहीं होगी हम यहाँ से जाएंगे नहीं। और आज 12 बजे तक का हमने लोगों ने रिटर्न में सहायक अभियंता और एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है कि 12 बजे तक हमारी इन मांगों को माना जाए, नहीं तो हम विद्युत ठप करेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। खबर श्री गंगानगर के नई मंडी गरसाना से, जहां ग्राम पंचायत 3 एसटीआर में गोयल मोटर्स द्वारा 12C मशीन लगाई गई। प्रतिष्ठान के संचालक पवन गोयल व धीरज गोयल ने बताया कि मशीन बीकानेर संभाग में पहली बार श्री गुरुद्वारा सिंह सभा के समक्ष गोयल मोटर्स पर लगाई है। कैस्ट्रॉल कंपनी द्वारा यह मशीन ऑयल चेंज करने के लिए लगाई गई है। इस मशीन में ऑटोमेटिक ऑयल चेंज किया जाएगा, जिससे मोटरसाइकिल की क्षमताएं अत्यधिक मात्रा में बढ़ेगी। इस मशीन का शुभ मुहूर्त नई मंडी गरसाना के सरपंच संदीप ढिलो, पुरानी मंडी गरसाना के सरपंच अशोक लीलर और उप प्रधान विनोद चिंपा, कांग्रेसी नेता गुरसेन निठारवाल व भाजपा अध्यक्ष विनोद पारीक, गुरविंदर बराड़ द्वारा किया गया। सभी ने बड़े आयाम के स्थापित होने पर एक दूसरे को बधाई दी। वहीं मुख्य रूप से ओपनिंग कार्यक्रम में पहुंचे हुए तमाम आगंतुकों का मुख्य अतिथियों को जलपान भी करवाया गया। कंपनी ने ये जो कैस्ट्रॉल कंपनी ने ये मशीन जो इंस्टॉल करी है, ये इस वजह से करी है कि इस संभाग में डुप्लीकेसी जो कैस्ट्रॉल की है ऑयल की वो बहुत ज्यादा है। लोगों को जागरूक करना चाहती है कंपनी कि कैस्ट्रॉल का ओरिजिनल ऑयल कैसा होता है। और कंपनी ने मशीन इसलिए लगाई है ताकि जो कस्टमर है उसको कम टाइम में, कम समय में सर्विस 15 मिनट में मैक्सिमम ये कंपनी सर्विस करके इसको प्रोवाइड करके देगी एक कस्टमर को। बिल्कुल, कई बार माइलेज की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। हाँ जी। तो इसमें क्या रहेगा आपके कैस्ट्रॉल के? माइलेज का जो प्रॉब्लम है वो इसीलिए रहता है कि लोग डुप्लीकेट तेल डालते हैं। डुप्लीकेट तेल क्या होता है, वो जल्दी गाढ़ा हो जाता है। इंजन में जो कार्बन के कण है वो ज्यादा आ जाते हैं और कार्बन के कण ज्यादा आने से इंजन के ऊपर दबाव आ जाता है। दबाव जब आता है तो वो इंजन पे जोर पड़ेगा तो वो जो उसका एवरेज है वो घटेगा। और जब कैस्ट्रॉल का ऑयल इसके अंदर आप डालेंगे तो वो इंजन को बहुत अच्छे से सुरक्षा देता है। इसके अंदर एक कंपनी ने एक्टिव बॉन्ड करके एक प्रोडक्ट को मॉलिक्यूल डाला है, जिससे जो कैस्ट्रॉल का ऑयल है वो इंजन की सुरक्षा बहुत बढ़िया तरीके से करेगा और उसकी वजह से ये एवरेज जो है बहुत अच्छी देगी आपकी जो मोटरसाइकिल है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।